रोई रोई कई दुर्लभ महाराज मैया मोए मौसी मारो रोई रोई मैया ओए मौसी मोए मौसी ने मारो ओरी मैया मोए मौसी ने मारो रोई रोई कई दुर्लभ महाराज मैया मोए मौसी ने मारो और हम खेलत ते गौवैया तू सुन ले मेरी मैया हम खेलत ते गौवैया तू सुन ले मेरी मैया मौसी ने दिए बादल भारी मैया मोए मौसी ने मारो रोई रोई कहीं दुर्लभ महाराज मैया मोए मौसी ने मारो रोने लगे हैं। कहा है कि मैया आज पिताजी की कचहरी में खेलने के लिए गया, पिताजी ने मुझे देख करके गोद में बिठा लिया, लेकिन मौसी ने मुझे ढकेला मार दिया। कष्ट मुझे इस बात का नहीं है कि मेरी मौसी ने मुझे मारा, कष्ट मुझे इस बात का है कि मेरी मौसी मुझे गालियां देती रही, मारती रही, लेकिन मेरे पिताजी मुख से नहीं बोले, रोने लगे। मैया ने आंसुओं को पोंछा, कहा बेटा वो तेरे पिताजी होते तो कुछ कहते, वो तो तेरे पिताजी नहीं है। इतनी बात मैया के मुख से निकल गई। ध्रुव ने वही बात पकड़ ली और बोले मैया हम तो आज तक ये समझ रहे थे कि वही मेरे पिता हैं, अब वो मेरे पिता नहीं है तो कौन से मेरे पिता हैं? बोले परम पिता परमेश्वर जो तेरे ही पिता नहीं जगत पिता हैं, वो सबके पिता हैं, वो तेरे पिता हैं। बोले मैया ये पिता मेरे कैसे मिलेंगे? बोले तुम एकांत में भजन करोगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें जरूर मिलेंगे। बोले मैया मैं भजन करने के लिए चला जाऊं? बोले बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम बड़े हो जाओ तब भजन करने के लिए जरूर जाना। और मौसी जो है, कल मामा के बारे में बताया था, आज बताएंगे मौसियों के बारे में। मौसी जो होती है, या मौसी बैठी होंगी बुराई ना मान जाए, बिसकी बेल होती, बिसकी बेल है। कि मौसी होती बिसकी बेल, और देख लिया घूम जमाने में। मौसी होती
होती है, सब मौसी नहीं होती हैं, कुछ कुछ मौसी होती हैं, ऐसे तो मौसी हम है। मौसी होती सकी बेली, देख लिया घूम जमाने में। मासी बिस्की बेलोई है। अरे राम को जाने सारा जमाना, कहना मानो हमारा कहना। को जाने सारा ए राम को जाने सारा जमाना, कहना मानो हमारा कहना। भिजवाने में मौसी होती सकी बेली, देख लिया घूम जमाने में। मौसी होती सकी बेली, मती में जुलम कियो भारी, भक्त पूरन को पे बहकाई। मती में जुलम कियो भारी, पूरन मल को बही बहकाई। लगवाई, देख लिया घूम जमाने में। ध्रुव ने विचार किया है कि इस तरीका से मेरी मैया मुझे जाने नहीं देगी। रात्रि में जब मैया सो गई, ध्रुव नन्हे नन्हे हाथों से पैर दबाने लगे और जैसे ही मैया सोई, ध्रुव तपस्या करने के लिए जंगल में चले। एकदम से मैया की आंख खुली, मैया फपक फपक के रोने लगी है। जब सुनीति की आवाज को सुना तो महाराज उत्तानपाद के पास ये सूचना पहुंची है कि ध्रुव जो है वो तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। महाराज उत्तानपाद ने मंत्री को भेजा और कहा, जाओ जाकर के मेरे बेटे से ये कहना कि वो तपस्या करने के लिए न जाए, हम उनकी मां को और उसे आज से महलों में ही रखेंगे, सुंदर सुंदर भोजन देंगे। ध्रुव ने जैसे ही इतनी बात सुनी, विचार किया, अभी भगवान का नाम लेके मैं आगे नहीं गया,
और ये सूचना आ गई कि आज इसे महलों में रखा जाएगा। जब भगवान के नाम में इतनी शक्ति है तो भगवान में कितनी शक्ति होगी। आगे बड़े मंत्री से मना कर दिया, जाओ जाकर के कह देना कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। राजा को पता चला कि बेटा वापस नहीं आ रहा है, कहा जाओ जाकर के कह देना कि आधा राज्य ध्रुव का और आधा राज्य उत्तम का तपस्या करने के लिए न जाए, वापस आ जाए। जैसे ये बात सुनने के लिए मिली, ध्रुव को विचार किया, हमारे प्रभु तेरा नाम लेकर के 2 खेत आगे निकल पाया, मुझे आधा राज्य मिल गया। ये नाम काश मैंने पहले लिया होता तो आज मेरी मैया को इतने कष्ट नहीं भुगतने पड़ते। मंत्री जाओ जाकर के कह देना कि मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अपने पिता की गोद में बैठ करके ही आऊंगा। चले मंत्री ने कहा, महाराज तुम्हारा पुत्र वापस नहीं आ रहा है। बोले नहीं आ रहा है, जाओ जाकर के कह देना कि आज से पूरा राज्य ध्रुव का वापस आ जाए। जैसे ही मंत्री ने कहा पूरा राज्य तुम्हारा, बोले ले लो, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे परम पिता की गोद में बैठना है। ये राज्य तो बहुत छोटी चीज है, मेरे प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है तो मेरे प्रभु में कितनी शक्ति हो। हम जब प्रभु के आगे एक डग बढ़ाते हैं तो भगवान हमारे तरफ 50 डग बढ़ाते हैं, और हम एक डग घटाते हैं तो भगवान 100 डग घटा देते हैं। ध्यान रखना, आज ध्रुव जो है ये जंगल में पहुंचे, और जंगल में जब पहुंचे हैं तो देवर्षि नारद मिले। कहने लगे कहां जा रहे हो? बोले कौन हो तुम? बोले मेरा नाम है ध्रुव। कहां जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूं अपने पिता की गोद में बैठने। पिता की गोद में? कौन से पिता? बोले परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। बोले इतने छोटे बच्चे हो, तुम्हें शेर चीता कोई खा लेगा, इसलिए जाओ वापस लौट जाओ। बोले बाबा जी बड़े चतुर हो, तुम इस जंगल में हो, तुम्हें शेर चीते नहीं खा रहे और हमें शेर चीते खा लेंगे, बड़े चालाक हो। बोले हम बड़े तुम छोटे हो। बोले कोई बात नहीं, तुम भगवान की गोद में बैठना चाहते हो, लेकिन भगवान के पास पहुंचने के लिए हमें गुरु बनाना पड़ता है। हाथ ऊपर करो, इनमें से कितने लोगों ने गुरु बनाए? हाथ ऊपर करो। देखो गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के कल्याण नहीं है, बिना गुरु के हम भगवान से नहीं मिल सकते, और बिना गुरु के जीवन ही क्या है। जितने भी लोग बैठे हुए हैं देखो गुरु तो करना पड़ेगा, बिना गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। कहने लगे बेटा तुम पहले गुरु बनाओ। बोले अब हम गुरु कहाँ ढूंढे? तो ऐसा करो तुम ही गुरु बन जाओ। बोले जो बोले सोई कुंदी खोले। और क्या बाबा जी इतनी रात में हम कहाँ गुरु ढूंढने के लिए जाएं? बोले तो गुरु दीक्षा हम तुमको देंगे, मंत्र देंगे, लेकिन उसके लिए तुम पहले दक्षिणा दो। पुष्प तोड़ा और दे दिया, लो ये दक्षिणा, अब हमें मंत्र दो। तो मंत्र दिया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय नमः।
ये मंत्र दिया, कहा एकांत में जाकर के तुम इस मंत्र का जाप करना तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। उसी समय आज भक्त ध्रुव जो है वहां से चले हैं। परीक्षित महाराज एक कहावत और है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। कितने लोग इस कहावत से सहमत हैं कि ये कहावत ठीक है? हाथ ऊपर करो। ये कहावत ठीक है? पानी पियो छान के और गुरु करो, इसमें से आधे लोग सहमत हैं इस बात से, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं है। परीक्षित महाराज, पानी पियो छान के गुरु करो जान के। अगर पानी रखा हुआ है और कुत्ता उसमें राधे राधे कर जाए तो तुम छान के पी लोगे? कोई नहीं पिएगा। इसलिए इस कहावत को उल्टा कहा गया है, पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। पानी जान करके पियो कि पानी जो है ये कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। जरूरी नहीं है कूड़ा पड़ा है तभी वो गलत है, न जाने 2-3 दिन का रखा हुआ हो, न जाने कुत्ता ने राधे राधे कर दी हो, कोई पता तो नहीं है। इसलिए पानी जान करके पियो और गुरु छान करके पियो। संसार में बहुत गुरु हैं, गलियन गुरु फिरे, ले लो चेला ज्ञान। आजकल ऐसे गुरु हैं, लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में खेलम खेला। आजकल लोभी गुरु हो गए और लालची चेला हो गए। एक भैया ने गुरु करे, संत महात्मा रहे, और वो संत महात्मा जो थे बड़े लालची थे। भैया रोजाना 1-2 घंटे का टाइम दिया करते थे, उनकी कुटिया पर जाया करते थे। तो जब भी भैया जाते थे तो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए दे करके आते थे। गुरु ने विचार किया, हमें जब मालूम पड़ते हमारा चेला पैसा है, जो जाता है 100 रुपए 500 रुपए देता है, न जाने इसके पास कितना पैसा है। तो एक दिन गुरुजी बोले, ऐसा करो बेटा, तुम्हारे ऊपर बहुत शनिचर चल रहा है, और शनिचर चल रहा है, तुम संत महात्माओं को नोत करके खवाओ। बोले संत महात्माओं को बाद में खवाएंगे, तुम हमारे गुरु हो, तुम पहले चलो। बोले जा बात को तो इंतजार ही था कि अब तेरे घर पे जा करके देखेंगे तू कितना बड़ा पैसे वाला है। पहुंच गए तो द्वार पर देखी कि खूब लंबी तंगड़ी भैंसिया बंधी है। गुरु समझ गए कि जब भैंसिया अच्छो खासो दूध दे रही था, इस चेला हमारा रुपया चढ़ा तो रोज ही ना जाएगा। भोजन करने लगे, बोले लाला बड़ो कर रो बाव, शनिचर है तेरे घर पे, और जो शनिचर तब दूर होगा जब तू काला धन दान करेगा। बोले कालो धन मेरे घर में एक ये भैंसिया। मन में विचार किया, जब भैंसिया है सो करो गुरुजी को दे दे, सीधो रहे परीक्षित महाराज जैसे। बोले जी भैंसिया दे दो गुरुजी को। तो अपनी विचार किया, एक बार हम अपनी पत्नी से तो पूछ ले। देखो बिना पत्नी के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, पत्नी जो होती है उसको पूछना चाहिए, तभी हमें आगे काम करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो बोले ये बताइए कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि काला धन दान करोगे तो घर का जो शनिचर है, परेशानी है वो दूर हो जाएगी, और हमारे घर में तो काला धन एक ये भैंस, उसको दे देते। बोले पागल हो गए, 80,000 की भैंसिया है, दिमाग खराब तुम्हारो। गुरुजी तक कहो कि भाई घर में पुराने बड़ा में कुतिया बेगी व कारी कारे पिलना है, कारी कारे। अब कुतिया कारी है तो तुम ऐसा करो, वो कुतिया उठा लिया और संग में पिल्ला ले आइयो। घर पूरो भरो पर रहो, जे पिल्ला और कुतिया गुरुजी को दे दो, सो चेला रहे, सो कुतिया पकड़े और पिल्ला भाग जाए पीछे थे। बोले ले गुरुजी जय कालो दिन बहुत दिन से दुखी करें, तुम ले जाओ। तो कुछ गुरु ऐसे होते हैं लालची लोभी कि चेला का धन सब हमें मिल जाए।
सब नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं। इसलिए हमें गुरु जान के करने चाहिए, छान के। पूरी दुनिया में गुरु छान डालो, समझो ये पैसे के लिए नहीं मर रहे हैं, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, उनको गुरु करो। और बतने से तो मालूम पड़ जाता है कौन कैसा है। बोली गोविंद भगवान की। आज ध्रुव चले हैं भगवान का भजन करने के लिए, उसी मंत्र का जाप करने लगे हैं। और जब उसी मंत्र का जाप करने लगे हैं तो ध्रुव ने जब पहला आसन लगाया है तो ध्रुव जो है वो एक जगह पर बैठ गए और इसी मंत्र का जाप करने लगे। और जब जाप करने लगे हैं तो एक आसन ध्रुव ने, पहला आसन 2 महीने का लगाया, जिसमें ध्रुव ने थोड़े थोड़े फल खाए और पानी पिया। दूसरा आसन 4 महीने का लगाया, उसने ध्रुव ने 1-2 बार फल खाए और पानी पिया। तीसरा आसन ध्रुव ने 6 महीने का लगाया, जिसमें ना तो फल खाए ना पानी पिया और अपने पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए, दोनों हाथों को ऊपर कर लिया और उस मंत्र का जाप करने लगे हैं। सांस को बंद किया और जैसे ही श्वास को बंद किया देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवराज इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, कहा जाओ उस बच्चे की समाधि तोड़ो। और जैसे ही अप्सराएं चली, कोई मैया सुनीति बन गई, कोई सुरची बन गई और आवाज लगाने लगी, बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, तुम्हारी मैया आ गई है। वैसे ही आवाज लगा रही है, नाच रही है, बोली ओरी बहना के जाए नाच कूद के और जाए मेरी बिना जितनी भी अप्सराएं हैं चोटी से लेकर के एड़ी तक की ताकत लगा ली, लेकिन ध्रुव के नेत्र नहीं खुलवा पाए। इधर जितने भी देवता थे सब भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, प्रभु चलो तुम्हारा जो भक्त है
वो बड़ी ही विलक्षण तपस्या कर रहा है, उसने श्वास को बंद कर लिया है। आप चलिए उसे दर्शन दे दो, वरना ये पृथ्वी उलट पलट हो जाएगी। भगवान विष्णु ने तनिक भी देर नहीं की और ध्रुव के पास जाकर के प्रकट हो गए। आवाज लगाई, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव। ध्रुव जो थे वो उनके नेत्र बंद थे, वो भगवान विष्णु की मूर्ति अपने मन में धारण किए हुए थे। इधर भगवान विष्णु आवाज लगा रहे हैं और ध्रुव वो आवाज नहीं सुन रहे। भगवान विष्णु ने वो अंदर उनके हृदय में जो उनकी मूर्ति थी उसको हटाया और ध्रुव को गोद में ले लिया और अपनी गोद में बिठाला और चेहरे पर हाथ फिराया तो ध्रुव ने अपने नेत्र खोले। एक ही आवाज निकली मुख से, पिताजी। कहा, ध्रुव हम तुम्हारी भक्ति से बड़े ही प्रसन्न हुए, तुम कोई वरदान मांग लो। बोले, प्रभु